हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इस वीडियो की PDF फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन से। एमजेटी ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको फ्री में डेली क्विजेज मिलेंगी, फ्री PDF मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, वीडियोज़ वगैरह मिल जाएगा और NTPC एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट फ्री कर दिया गया है। तो जाइए आप लोग मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपको हमारी बेस्ट करंट अफेयर की ईबुक मिल जाएगी, आप उसे परचेज कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर भी संपर्क कर सकते हैं, ईबुक के बारे में ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपके लिए, अमेरिका की संसद के उच्च सदन का क्या नाम है? तो उच्च सदन होता है दोस्तों सीनेट, निम्न सदन होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और पूरे के पूरे सदन का यानी संसद का नाम होता है कांग्रेस। बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो हैं शाहरुख खान। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग डिटेल में ज़रूर आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने हरियाणवी कलाकारों को निखारने के लिए फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में दोस्तों हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में हरियाणवी कलाकारों को निखारने के लिए एक फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ये फिल्म सिटी हरियाणा में स्थापित की जाएगी। इसके लिए 50 से 100 एकड़ की ज़मीन भी डिसाइड कर ली गई है। ओके, इनका मेन मकसद होगा हरियाणवी कलाकारों को प्रमोट करना, निखारना, उनको प्रोत्साहित करना। साथ ही साथ दोस्तों उन्हें वार्षिक रूप से फिल्म के क्षेत्र में अवार्ड भी दिए जाएंगे स्टेट लेवल के। तो इससे प्रोत्साहन मिलेगा और हरियाणा से भी हमें अच्छे अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे। आपको याद होगा इससे पहले दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी के नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी। वो 1000 एकड़ की ज़मीन पर बनाई जा रही है। इंडिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी होने वाली है नोएडा में। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अब हरियाणा आया है, हरियाणा के बारे में जानिए। मैप में देखिए ये रहा हरियाणा। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। सत्यदेव नारायण जी है यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर। हरियाणा देख लीजिए ये रहा। ये किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों पंजाब से शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से शेयर करता है और राजस्थान से शेयर करता है। साथ ही साथ ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी शेयर करता है। ओके, यहाँ के चीफ जस्टिस की बात की जाए तो वो है रविशंकर झा जी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज हुई? तो अभी हाल ही में दोस्तों सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज हुई है। ये गुफा चित्रकला दोस्तों बताई जा रही है कि 45,000 वर्ष से भी पुरानी है। ठीक है, 45,000 वर्ष से भी पुरानी ये भित्त चित्र है। भित्त चित्र बोले तो वॉल आर्ट है। ठीक है, वॉल आर्ट यानी गुफा की दीवारों पर बना हुआ जो चित्रकला है। ठीक है, ये चित्रकला जंगली सुअर की है। ठीक है, किसकी है? जंगली सुअर की। चलिए अब इंडोनेशिया है तो वर्ल्ड मैप में देखते हैं इंडोनेशिया है कहाँ पर। सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे इस साइड। ठीक है, साउथ साइड में आएंगे तो यहीं पर आपको उस दिन मलेशिया के बारे में बताया था मैंने। आज इंडोनेशिया के बारे में जानिए। ठीक है, मलेशिया के ही नीचे है इंडोनेशिया। देखिए उस दिन आपको बताया गया था कि मलेशिया जो पड़ता है, मलेशिया जो है वो है इतना पार्ट मलेशिया, ये है मलेशिया का पार्ट। ठीक है, इसके नीचे जो बचता है ये होता है इंडोनेशिया, यहाँ से लेकर पपुआ न्यू गिनी तक। ठीक है, ये जो पार्ट है पूरा द्वीपों का समूह, ये सब है इंडोनेशिया। ये भी ले लीजिए, ये सब है इंडोनेशिया का पार्ट। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी यहाँ पर पड़ता है। इसके पहले का पार्ट जो है वो इंडोनेशिया में ही आता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है यहाँ पर आपको दिख रही है, जकार्ता ये है राजधानी। हालांकि इसकी राजधानी चेंज होने वाली है। आगे आने वाले दिनों में पूर्वी कलिमंतन द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वी कलिमंतन द्वीप हो जाएगा इंडोनेशिया की नई राजधानी। कारण ये है कि जकार्ता जो है ये डूब रहा है समुद्र में। ओके, धीरे धीरे करके। चलिए अब इंडोनेशिया में ही जकार्ता और पालेमबर्ग में ही 2018 का एशियन गेम हुआ था। याद होगा आपको, कई बार बताया गया था। 2018 का एशियन गेम कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबर्ग में। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। यहाँ की करेंसी है दोस्तों इंडोनेशियाई रुपया।
इन कंट्रीज़ की लोकेशन याद रखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इंडोनेशिया देखिए, फिलीपींस है, वियतनाम है, ठीक है, मलेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, ये सभी यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने चीन की वायरस वैज्ञानिक सी झेंगली को बैट वुमन नाम से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में चाइना ने दोस्तों अपनी चाइना की एक साइंटिस्ट है, वायरस की साइंटिस्ट सी झेंगली को बैट वुमन नाम से सम्मानित किया है। ये बैट वुमन जो हैं वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वायरस साइंटिस्ट हैं। इन्हें चमगादड़ यानी बैट पर रिसर्च करने के लिए, ठीक है, ये सम्मान दिया गया है, यानी इस नाम से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया भी जाना चाहिए चाइना द्वारा इन्हें, क्योंकि शायद इन्होंने ही एक ऐसा वायरस बनाया जो पूरी दुनिया को स्टॉप कर दिया और चाइना को आगे कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से चाइना ने इन्हें सम्मानित किया है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज 2021 की एक समिट हुई अभी हाल ही में बीजिंग में, उसी समिट में इन्हें सम्मानित किया गया, ओके, सी झेंगली को। चाइना, आपको पता होगा दोस्तों, यहीं से सबसे पहले वायरस देखने को मिला था, और जिस इंस्टीट्यूट की, जिस लैब की ये साइंटिस्ट हैं, उसी लैब से लीक होने का दावा किया जाता रहा है इस वायरस का, कोरोना वायरस का, ओके। तो आप लोग समझ सकते हैं कोविड-19 सबसे पहले मामला यहीं पर देखा गया था, वुहान में ही। चाइना के बारे में जान लीजिए। बीजिंग यहाँ की राजधानी है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट, रेनमिबी या युआन यहाँ की होती है करेंसी, पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना। यहाँ की राजभाषा है मानक चीनी या मंदारिन। संघाई है सबसे बड़ा नगर, ओके। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार का प्रदर्शन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया हुआ है, और अभी हाल ही में 14 जनवरी को इसने सैन्य परेड की थी, और इस सैन्य परेड में इस हथियार का प्रदर्शन भी किया था। ये जो हथियार है दोस्तों, ये एक नए प्रकार की पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी वजह से इसे कोरिया मान रहा है दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार, ओके। उत्तर कोरिया ने जो ये सैन्य परेड में प्रदर्शन किया है, अभी तक का इसका जो भी बैलिस्टिक मिसाइल था उसमें सबसे बड़ा माना जा रहा है, ओके। उत्तर कोरिया आया है। चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं उत्तर कोरिया। तो देखिए दोस्तों, ये रहा सबसे पहले हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे चाइना साइड, चाइना के बाद ही आपको मिल जाएगा कोरिया, ठीक है। कोरिया दिखेगा आपको, कोरिया में ऊपर दिखेगा उत्तर कोरिया, नीचे है साउथ कोरिया, ठीक है। साइड में है जापान, ये देखिए, ये है जापान, इधर नॉर्थ कोरिया, इधर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया तो ठीक ठाक देश है, नॉर्थ कोरिया जो है यहाँ पर ही तानाशाही ज़्यादा चलती है, और इसी वजह से पूरी दुनिया परेशान भी है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी होती है प्योंगयांग, क्या होती है? प्योंगयांग, और यहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन। यहाँ की करेंसी होती है KPW। KPW बोले तो कोरियन पीपुल्स वोन, ठीक है, इसे वोन भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग कर रही है एक लाइन, एक बॉर्डर। इस बॉर्डर को या फिर कहें इस लाइन को 38 डिग्री पैरेलल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 38 पैरेलल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम्स में, ओके। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन अलग करता है? 38 पैरेलल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया? तो दोस्तों, भारत ने दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। भारत के ही हैं मेजर अनूप मिश्रा, जिन्होंने इसे बनाया है, विकसित किया है, डेवलप किया है। मेजर अनूप मिश्रा, इनका नाम दोस्तों अक्सर चर्चे में आता रहता है, अभी मैं बताऊंगा क्यों। इन्होंने जो ये जैकेट बनाया है, ये दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट है। सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से बनाई गई है, और इसका यूज मेल और फीमेल दोनों प्रकार की सेना कर सकती है। नाम क्या रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाम है इसका शक्ति, ठीक है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम रखा गया है शक्ति। दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट। लचीली बोले तो बैलिस्टिक डिज़ाइन, ठीक है, बैलिस्टिक डिज़ाइन होती है। अच्छा देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया मेजर अनूप मिश्रा। मेजर अनूप मिश्रा जी ने ही दोस्तों अभी दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ हेलमेट का निर्माण किया था। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। बुलेट प्रूफ हेलमेट इन्होंने ही बनाया है, दुनिया का पहला। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ? तो 16 जनवरी 2021 को ऐतिहासिक दिन था दोस्तों, कल, जब दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान का उद्घाटन किया, शुरुआत की।
पहले स्टेज के तहत दोस्तों 3 करोड़ टीके लगाए जाएंगे, वैक्सीनेशन होगा। दूसरे स्टेज के अंदर यानी सेकेंड स्टेज में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। ओके, अच्छा दोस्तों, अभी बेसिकली 2 वैक्सीन जो हैं इन्हीं के थ्रू टीकाकरण किया जा रहा है। 2 वैक्सीन कौन कौन सी, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है और जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक की वैक्सीन है। अभी 2 वैक्सीन की खोज हुई है, यानी इन दोनों को ही मान्यता मिली है भारत के द्वारा ऑफिशियल तरीके से, और यही 2 वैक्सीन अभी आई हुई हैं जो चल रही हैं। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में 10 से 11 स्वदेशी रूप से वैक्सीन आ सकती हैं भारत में। भारत इतना ज़्यादा कैपेबल है। आपको बता दें, दुनिया भर में किसी भी रोग के बारे में जो भी टीकाकरण होता है 60% वैक्सीन भारत में डेवलप होता है। ठीक है, भारत से ही एक्सपोर्ट होता है अन्य देशों में। और यहाँ भी देख लीजिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड इनके भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, विदेशों में भेजे जा रहे हैं वैक्सीन। दुनिया के और भी जो देश हैं वो भारत से वैक्सीन ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों एडवर्ड नाइट को, मिलिंद पंत को और किरण मजूमदार शाह को, इन तीनों को ही दोस्तों यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। किरण मजूमदार शाह जो हैं ये फाउंडर और सीईओ हैं बायोकॉन की। किसकी? बायोकॉन की, इंडिया की हैं। मिलिंद पंत जो हैं ये एमले के सीईओ हैं। किसके? एमले के सीईओ। एडवर्ड नाइट जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट है नैस्डैक के। इसकी नैस्डैक के ये वाइस प्रेसिडेंट है। USIBC इसने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अभी हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन्हें नियुक्त करने की घोषणा की है। अब देखिए USIBC आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसके चेयरपर्सन कौन है? इसकी चेयरपर्सन है निशा देसाई बिस्वाल। कौन है? निशा देसाई बिस्वाल है इसकी चेयरपर्सन, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस भौतिक वैज्ञानिक को फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में रोहिणी गोडबोले को फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। फिजिक्स की ये साइंटिस्ट हैं दोस्तों, भारत में, इंडिया की हैं ये। पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी हैं। पद्मश्री आप सभी को पता है भारत का 4था नागरिक सम्मान है। इनसे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है पहले ही, और अब फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया रोहिणी गोडबोले को। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्वदेशी रूप से निर्मित ड्राइवरलेस मेट्रो, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, अभी मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में, लेकिन ये है ड्राइवरलेस मेट्रो कार जिसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में कहाँ पर? BEML के कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, ये जो मेट्रो कार बनाई जा रही है ड्राइवरलेस मेट्रो कार भारत की पहली, ये दोस्तों मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बनाई जा रही है। और बना कौन रहा है? BEML। ओके, राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रारंभ द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में प्रारंभ द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल जी दोस्तों ये वाणिज्य मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, साथ ही साथ भारत के ये रेलवे मंत्री भी हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में इस समिट का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया 2 दिवसीय ये सम्मेलन था। 15 और 16 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री को स्कोच चैलेंजर पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों अर्जुन मुंडा जी को, अर्जुन मुंडा ये भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, इन्हें अभी हाल ही में स्कोच चैलेंजर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में दोस्तों ये पुरस्कार जनजातीय मंत्रालय को दिया गया है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को, लेकिन जब इसके मंत्री ये हैं तो इन्होंने ही ये अवार्ड रिसीव किया है। ओके, क्यों दिया गया है ये अवार्ड? ये अवार्ड दोस्तों IT बेस्ड इनिशिएटिव्स के लिए और अदर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं इनके द्वारा, जो पहल शुरू की गई हैं जनजातीय मंत्रालय के द्वारा, उसके लिए दिया गया है स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार अर्जुन मुंडा को। क्लियर? बिल्कुल। अगला देखते हैं। अगला है, वर्ष 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में भारत का मुख्य अतिथि कौन होगा?
ये क्वेश्चन दोस्तों एक्चुअली में करेक्शन के लिए है। आपको परसों की वीडियो में बताया गया था कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं ये आने वाले हैं गणतंत्र दिवस पर, लेकिन अब ऑफिशियल न्यूज़ आई है कि इनकी तरफ से भी ना हो गया है। अब भारत के गणतंत्र दिवस पर इस बार 26 जनवरी 2021 को कोई भी विदेशी बड़ा सरकारी अफसर, विदेशी कोई राष्ट्राध्यक्ष या फिर कोई सरकारी संस्था विदेशी कोई भी नहीं आ रही है मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, क्यों? कोविड-19 के कारण यह फैसला लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा, जो कि हैं अनुराग श्रीवास्तव जी। उनके अनुसार कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या सरकारी संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रही है हमारी परेड में हिस्सा लेने एज ए चीफ गेस्ट। ओके, तो चीफ गेस्ट के रूप में कोई नहीं आएगा, तो जो सेना होगी वो सलामी किसे देगी, सलामी कौन रिसीव करेगा? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है हमारे भारत के रामनाथ कोविंद जी वो ही सलामी लेंगे सेना से। ठीक है, चलिए अब देखिए शुरुआत से देखिए। सबसे पहले बोरिस जॉनसन आने वाले थे ब्रिटेन के पीएम, लेकिन कोविड-19 का नया स्ट्रेन मिला तो वो कैंसिल हो गए। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं, ये भी आने वाले थे, यानी कि इनके पास इन्विटेशन भेजा गया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। तो इस बार कोई नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को देश आज़ाद हुआ, गणतंत्र हुआ हमारा देश, पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार कौन था मुख्य अतिथि? दोस्तों इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री थे सुकर्णो, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस टाइम के इंडोनेशिया के, वो थे पहले चीफ गेस्ट। दूसरी बार चीफ गेस्ट कौन हुए? 1951 में। 1951 में दोस्तों नेपाल के राजा थे, तब नेपाल में राजशाही शासन चला करता था, नेपाल के राजा थे त्रिभुवनवीर विक्रम शाह। तो ये आए थे भारत में चीफ गेस्ट के रूप में 1951 में। फिर 1952 और 1953 में कोई नहीं आया। फिर इसके बाद 1966 में दोस्तों कोई नहीं आया। 1966 के बाद पहला ऐसा मौका है जब इस बार भी कोई नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले लास्ट बार 1966 में कोई नहीं आया था। चलिए तो बस दोस्तों ये तो थी हमारे आज के दिन की करंट अफेयर की वीडियो। कैसे लगे हैं आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? आप बता सकते हैं क्यों मनाया जा सकता है, आप बाकी के डेट्स के भी बारे में लिख सकते हैं डिटेल में। अगला, भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज कहाँ पर हुई है? दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। क्विज सॉल्व कर लो, क्विज भी आ गई है, एप्लीकेशन पे जाओ क्विज सॉल्व कर लो, और साथ ही साथ दोस्तों इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग सर्च कीजिएगा एमजेटी एजुकेशन, आपको मिल जाएगा 22,200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल। उसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर भी आपको सभी वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए दोस्तों बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।